दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th ट्रेंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 इट इज टू मच डिफिकल्ट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है। क्वेश्चन 15 है कि इन इक्विलेटरल ट्रेंगल एबीसी, तो हम यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रेंगल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड सेम हो। तो ये हमने ट्रेंगल बना लिया ए बी सी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, तो बी सी पे हमने कोई पॉइंट ले लेंगे डी, ये डी पॉइंट हो गया। सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन, तो ये हो जाएगा गिवन। गिवन में वही लिखा जाता है जो क्वेश्चन में रहता है। तो गिवन में लिखेंगे ट्रेंगल ABC is an equilateral triangle and D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 BC। अब इसके बाद हमें लिखना है टू प्रूव 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में अब हम डायग्राम से यहां से देख सकते हैं कि यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AE, ये 90 डिग्री है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं AE परपेंडिकुलर BC। तो यहां से हो जाएगा आपका ड्रा AE परपेंडिकुलर BC। तो हमें ये प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब हम यहां से देखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंगल ABC में AE जो है यहां से आप देख सकते हैं ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इधर 90 डिग्री होगा। AE जो है BC पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का काम करता है। इसका मतलब BE इक्वल टू EC हो जाएगा, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर BE इक्वल टू EC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मीडियन की तरह होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो हम लेंगे ट्रेंगल ABE में। तो ABE में हम देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के केस में यहां से आप देख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब हम दूसरी बार ट्रेंगल ले रहे हैं ADE में। यहां से देखिए ADE में ट्रेंगल लेंगे, तो यहां 90 डिग्री है, तो इसलिए AD यहां पे आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। दोस्तों आप पहले इसको पूरा नोट कर लें डायग्राम सहित, फिर इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो AE स्क्वायर है ना, इसको हम इधर चेंज कर देंगे। जब हम इसको चेंज कर देंगे, इस तरह से हम शिफ्ट कर देंगे, तो इधर आएगा तो हो जाएगा -DE स्क्वायर, और यहां बचेगा AE स्क्वायर। सॉरी, हमको DE स्क्वायर चेंज करना है, सॉरी DE स्क्वायर चेंज करना है, तो माइनस हो जाएगा और यहां बच जाएगा AE स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो ये हो गया AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन सेकंड में AE स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में इस AE स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा,
ये लिखा है ए स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह ये हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहां से आप देखिए ए स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हम इसको ए डी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और बीई और डीई को बाद में लिखेंगे। अब यहां से हम फिर से देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया गया तो ये हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा बीई प्लस डीई, और यहां से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा बीई माइनस डीई ए माइनस बी के फार्मूले में। अब हम जानते हैं अभी अभी हमने देखा कि बीई और सीई की वैल्यू इक्वल होती है ना। यहां हम चाहें तो लिख भी सकते हैं सिंस बीई इक्वल टू सीई। इक्वल क्यों होता है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन की तरह बिहेव करता है, मीडियन होता है। तो इस तरह से बीई की जगह हो गया सीई। अब हम यहां से देख सकते हैं कि हमने लिख दिया सीई प्लस डीई और इंटू बीई माइनस डीई। जब बीई में डीई को माइनस करेंगे तो बीडी आएगा। हम थोड़ा सा समझने के लिए यहां से एक डायग्राम फिर से बना रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो ये अगर ई है और ये आपका बी है, ये सी है और ये आपका कोई पॉइंट डी है, उसी डायग्राम को हमने रिवाइज किया, आप एक ही बार डायग्राम बनाएंगे। तो आप देखते हैं कि जो बीई की वैल्यू सीई की वैल्यू इक्वल होगी तो बीई की जगह सीई लिख दिया गया। फिर आप देख रहे हो बीई में जब डीई को माइनस करेंगे तो बीडी बचेगा, तो यहां से आप देखिए बीडी बचा हुआ है। अब चूंकि सीई प्लस डीई, तो हम देख सकते हैं कि जब हम सीई में से डीई को प्लस करेंगे तो हमारे पास बचेगा सीडी। तो आप यहां से देखिए ये आ रहा है आपका सीडी हो गया। और सीई प्लस डीई की जगह जैसा कि हमने डायग्राम से बताया, यहां से आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो सीई और प्लस डीई को हम लिख सकते हैं सीडी, तो ये हो गया सीडी। और ये बीडी को एज इट इज हम लिखा रहने दिया। अब हम इस सीडी को हम क्या लिख सकते हैं? सीडी को हम लिख सकते हैं बीसी माइनस बीडी। अगर हम पूरे बीसी में से बीडी को माइनस कर दें तो हमें सीडी मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमने सीडी को लिख दिया बीसी माइनस बीडी। अब बीडी की वैल्यू गिवन में दिया हुआ है 1/BC/3, तो बीडी की वैल्यू यहां पुट कर दिया गया BC/3, यहां भी बीडी की वैल्यू पुट कर दिया गया BC/3। अब इसके बाद ले लिया गया एलसीएम। तो 3 का जब एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं एलसीएम में नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी एज इट इज लिखा रहा। इसके बाद 3BC में जब BC को माइनस करेंगे 2BC आएगा और ये 3 और ये 3 मिलकर के 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। ये BC बचा रहा। BC में BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहां से हम जानते हैं कि चूंकि ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण इसके तीनों साइड इक्वल होंगे, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 9 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इस 9 को इसमें दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका, और ये 2BC स्क्वायर उसी तरह से बचा रहा। अब हम जानते हैं कि BC की वैल्यू और AB इक्वल होता है, तो यहां हम BC स्क्वायर की जगह लिख दिया AB स्क्वायर। अब इस 2AB स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और ये 9AD स्क्वायर रहा आया। यहां से 9AB स्क्वायर में जब हम 2AB स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व हुआ। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।